दिया। कितना आ रहा है? इक्वेशन क्या आ रही है इसकी? 7y square 7y minus square 22y plus 7 is एक मिनट, less than equal to 0. y स्क्वायर Plus 7 minus 22y minus 22y plus 7 is less plus than equal to 7 0. is less than equal to 0. Under root 288. कितना? under root 288. 288. Everybody happy? Yes sir. कोई भी बच्चा दुखी? लास्ट वाला देखते हैं। सर रुक जाओ ना। साला प्लीज लोग क्या भी निकल गए कल साला जीवन लग देता शांति भी चाहे वो बेली तर पप्पा फोन कर आणि कच्ची फोटो शांत माझा क्लास होता सॅटर्डे संडे That's yes sir, done. Done? Yes. Yes.
देखिए जनता, इसको इक्वल टू y डाला होगा, तो हम लोग बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लगाएंगे, तो 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर कितना आ रहा है सिंप्लीफाई होके बच्चों, जल्दी बताओ। 20y square 20y minus 16y 20y plus 3 minus 20y 2y minus Sir, 2y minus 1 common. minus 16y plus 3 lesser than equal to 0. ये हाँ जब- सर 2y minus 1 into 10y minus 3 less than equal to 0. हाँ सर, ये आया, तो कॉमन लेके ज्यादा आसान हो जाएगा सर। मैंने पूछा, मैंने बोला बस क्या आया, वो एक चीज बोलो, 2y माइनस 1 इंटू 10y minus 3 10y minus 3 less than equal to 0. सिंप्लीफाई करके बच्चे ये आ जाएगा। तो इससे हम लोग जो भी आंसर बोलते हैं वो ये आंसर बोल देते हैं। This is the answer that people usually say. Okay. Now there is now there is something that we need to understand with respect to there is something that we need to understand with respect to the questions which are quadratic upon quadratic in nature. इसमें बच्चों क्या होता है, ध्यान से देखो, हमारे आंसर में देखो y इक्वल टू जो हाफ आया, राइट, y इक्वल टू हाफ आंसर में आ रहा है ना, Yes. yes sir y इक्वल टू हाफ जरा क्वेश्चन में डाल के देखना कि y इक्वल टू हाफ पे x क्या आ रहा है भाई। अगर कोई चीज कोई रियल नहीं आ रहा है। एक सेकंड, कोई चीज अगर रेंज में है तो इसका मतलब उसके कॉरस्पॉन्डिंग x एग्जिस्ट करना चाहिए, हाँ या ना? यही तो Yes. डेफिनेशन है रेंज की कि भाई वो वैल्यू y को मिलनी चाहिए। तो देखते हैं क्या कोई Yes. x से कोई ये काम कर पा रहा है। हाँ सर no sir नो सर तो ये गया, ये गया, ये गया, 2 इक्वल टू 3 आ गए, तो पॉसिबल ही नहीं है। तो y इक्वल टू 2 आंसर में नहीं होना चाहिए, करेक्ट? yes sir और इधर आंसर में दिया हाँ है, सर दिख रहा है? हाँ सर ठीक है, तो इसको हटाना पड़ेगा। सो दिस शुड बी आवर फाइनल आंसर। अब क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक में ये चेक लगाना पड़ता है, और किस वैल्यू के लिए लगाना पड़ता है वो भी समझ लो। जो वैल्यू x इस क्वाड्रेटिक में x स्क्वायर का कोफिशिएंट है ना, ये दिख रहा है, ये जो क्वाड्रेटिक बनती है, दिख रहा है? yes sir दीपक सर हाँ, ने sir. एक्सप्लेन किया था इसमें जो x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसका जो रूट होगा, जैसे 2y माइनस 1 के लिए का रूट क्या होगा? 0.5 1/2 y इक्वल टू हाफ। तो y इक्वल टू हाफ के लिए चेक करना होगा। तो क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक में ये जो क्वाड्रेटिक x वाला बनता है, इसमें x स्क्वायर के कोफिशिएंट से चेक करना पड़ेगा कि कौन सी वैल्यू के बारे में हमें डिस्कस करना है। वी कॉल सच वैल्यूज एज डिस्प्यूटेड वैल्यूज। सबको समझ में आ रहा है डिस्प्यूटेड वैल्यू कैसे मिलेगी? इस क्वेश्चन में मिलेगी, प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्प्यूटेड वैल्यू, इधर देखो क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक है। याद रखना डिस्प्यूटेड वैल्यू सिर्फ कौन से में होती है? क्वाड्रेटिक अपॉन quadratic क्वाड्रेटिक Quadratic. इसमें होगी, इसमें होगी डिस्प्यूटेड वैल्यू, नहीं सर, नहीं सर नहीं इसमें होगा होगी, नहीं सर, सिर्फ इसमें होगी। अब इधर देखो, सर मिली नहीं। इसमें डिस्प्यूटेड वैल्यू कौन है, जल्दी बताओ? 1/2. y इक्वल टू 1/2। 1/2 लेकिन अब हमें चेक करना पड़ेगा ये एक्सेप्ट होगी कि नहीं। डिस्प्यूट है, इसका मतलब ये नहीं कि वो बेकार है। डिस्प्यूट और बेकार में फर्क है। डिस्प्यूट मतलब उसके ऊपर झगड़ा हो सकता है, पर देखते हैं वो हमारा दोस्त है कि नहीं। तो y इक्वल टू हाफ डाल के देखो, यहाँ पे x का कोई आंसर आ रहा है क्या? हाँ सर आ रहा है ये सर चेक कर लो। सर हाफ डालते ही तो 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, 3x इज इक्वल टू 3। हाँ, x इक्वल टू 1 आ रहा है, मस्त है। चलिए हम इसका मतलब y इक्वल टू हाफ डिस्प्यूट तो था, पर आंसर से हटाया नहीं जाए।
इस केस में देखो हमें कुछ आंसर नहीं मिल रहा है, तो इसलिए आंसर में से हटा दो। सर ये चेक सिर्फ क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक के लिए लगाना है। ये सिर्फ क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक पे लगाना है, किसी और के लिए क्यों नहीं लगाना है वो भी बात है। सर ओके सर। सर ये क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक में मतलब सर वो एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है सर हमेशा जो उसका मतलब रूट रहेगा वो आंसर में भी होएगा, इसलिए आप लगा रहे हो उस पे। पहले से नोट कर ले, आगे मत भाग। तो ये जो डिस्प्यूटेड वैल्यूज का चक्कर है बच्चों सी और डी में होगा, सबको समझ में आ रहा है, हाँ या ना? यस सी में एक्सेप्ट हो गया और डी में क्या हो गया? डिक्लाइन हो गया। रिजेक्ट हो गया। किसी और में डिस्प्यूटेड वैल्यू का चक्कर क्यों नहीं है वो भी डिस्कस करेंगे, पहले से कॉपी करो जरा अच्छे से। Sir, can you show that slide? यस बेटा। सर एक्स स्क्वायर वाले टर्म को ही चेक करना होगा ना? हाँ आते उसको आते प्लीज थोड़ी देर के लिए डाउट शांत रखो, एक बार लेट पीपल कॉपी, फिर मैं बात करता हूँ आप लोगों से, फिर एक एक करके डाउट्स लेंगे, रुकिए। कॉपीड? हाँ सर। यस सर। डन सर। चले आगे। अब देखो जरा डिस्प्यूटेड वैल्यू के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें नोट कर लेते हैं जरा। पहली चीज, ये वो वैल्यूज हैं y की जो रेंज में आ जाती हैं पर एक्चुअली आंसर में होना नहीं होना उनका बाद में डिसाइड होता है। ठीक है, ठीक है। सबसे पहली चीज, ओनली फॉर क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक। सबको ये पहला वाला स्टेटमेंट समझ में आया? हाँ सर। अब जैसे किसी बच्चे को लग रहा है कि इसमें भी मैं डिस्प्यूटेड वैल्यू बना दूंगा, ये देखना, ये लेट से वो उसमें डिस्प्यूटेड वैल्यू ढूंढने की कोशिश करता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा तो उसको ये मिल जाएगा। करेक्ट आया ना? यस और नो? यस सर। टू हिम डिस्प्यूटेड वैल्यू क्या आने वाली है? वाई जीरो। 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 जब भी वो जीरो डालेगा लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक में ऊपर लीनियर का रूट तो मिल ही जाएगा। उसने अगर कभी भी डिस्प्यूटेड वैल्यू इस केस में हमेशा जीरो ही आने वाली है, दिख रहा है कि नहीं? हाँ यस हाँ सर। सर। इक्वल टू जीरो मिलेगा तो यस सर। x इक्वल टू माइनस आंसर मिलेगा ही मिलेगा, हमेशा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हाँ सर मिलेगा। यस हाँ सर सर। मिलेगा। माइनस और मान लीजिए क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर हो, देखो उसमें भी नहीं आएगी डिस्प्यूटेड वैल्यू। मान लो क्वेश्चन ऐसा होता तो इसको इक्वल टू y रखते,
Yes, एक तो था। ये देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट तो कितना है? 1. 1 1. तो वन सिर्फ है। यहाँ पे कुछ डिस्प्यूटेड वैल्यू मिला क्या? नहीं sir. नहीं सर. No sir. तो सिर्फ 1 आया ना. ओनली फॉर बच्चों क्या? क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक, सिर्फ उसी के लिए क्वाड्रेटिक होगा। अपॉन क्वाड्रेटिक। दूसरी, Sir, हाँ जी, can you explain this again? yes I can। आपको कौन सा पार्ट नहीं समझ में आया बेटा? It's about the disputed value. कौन सा वाला पार्ट? ये वाला ब्लू वाला या ये वाला? The blue one. ब्लू वन। डू यू अंडरस्टैंड दैट इसमें y इक्वल टू 0 डिस्प्यूटेड वैल्यू बनाने की कोशिश करेंगे, पर हम देखेंगे जब इसको इक्वल टू डालेंगे तो हमेशा आंसर मिलेगा न्यूमरेटर की वजह से x का। बेटा समझा? No, sir. ठीक है ना? जोर से बोल, एक तो चुप मत बैठ, माइक ऑन कर। नहीं सर, नहीं समझा. नहीं समझा? ये समझ में आ रहा है कि ऐसे केस में डिस्प्यूट वैल्यू हमेशा y इक्वल टू 0 रहेगी। हाँ. ये समझा? Yes, sir. इक्वल टू 0 डाल के x का आंसर हमेशा आएगा। ये बात समझ में आ रही है? Okay, yes. आ गई ना? क्योंकि ये तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये तो x + 3 इक्वल टू 0 रह जाएगा, x इक्वल टू -3। Yes. समझ गया ना? हाँ sir. Sir. एक मिनट, ठीक है। और इधर डिस्प्यूट वैल्यू कुछ आएगी नहीं, ये समझ में आ रहा है? Yes. ठीक है। तो डिस्प्यूट वैल्यू ओनली फॉर क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक। हैज एवरीबॉडी रिटन दिस? यस और नो? Yes sir. Yes, sir. होल्ड द डाउट, वेट। यस ठीक है, सर। नेक्स्ट चीज देखो। समटाइम्स disputed values are accepted in range, sometimes rejected। ये लिख लीजिए, कोई जरूरी नहीं है हर बार भगाना ही भगाना, कभी कभी एक्सेप्ट होती है, कभी कभी रिजेक्ट होती है। कभी कभी एक्सेप्ट होगी, कभी कभी रिजेक्ट होगी। लिख लीजिए, कभी कभी एक्सेप्ट, कभी कभी रिजेक्ट। ठीक है। अच्छा, ये कैसे पता लगता है कब एक्सेप्ट होगी कब रिजेक्ट होगी? पुट दैट disputed value equal to expression if we get a real x, then accept it. If we get no real x, then reject। तो जैसे इधर भी क्या आया, हमने डिस्प्यूट वैल्यू को क्वेश्चन के इक्वल डाला, इधर कोई x नहीं मिला तो रिजेक्ट कर दिया, और इधर भी डिस्प्यूटेड वैल्यू को वापस क्वेश्चन के इक्वल डाला, इधर बाई चांस x इक्वल टू 1 आ गया तो एक्सेप्ट कर दिया। तो एक्सेप्ट वर्सेस रिजेक्ट, ये तीसरा पॉइंट बताता है। इसका हाँ वही मैं बोल रही हूँ, अभी आप लोग इतना मांगते हो गट्टू से, मैं मांगती हूँ। जिसका भी माइक ऑन होगा वो वेटिंग रूम पे जाएगा। सर आपने सेकंड केस के लिए क्या बोला था जब क्या x फिर से का बोलो बेटा? कोएफिशिएंट बने? फिर से बोलो। सर आपने सेकंड केस के लिए क्या बोला था जब x का कोएफिशिएंट 1 होगा? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होगा तो यहाँ कोई डिस्प्यूट वैल्यू आएगी ना, इसका रूट ढूंढेंगे। 1 का क्या रूट होता 1 है? 1 का रूट 1
स्क्वायर रूट की बात नहीं हो रही है बेटा, रूट अच्छा हाँ y इक्वल टू जीरो वाला रूट, सर कुछ नहीं। समझा? हाँ अच्छा सर 2y माइनस 1 इक्वल टू जीरो वाला रूट, y इक्वल टू हाफ। हाँ हाँ यस सर। सर मतलब x का कुछ तो आंसर आना चाहिए तो हम लोग एक्सेप्ट कर लेंगे। हाँ तो एक्सेप्ट कर। बेसिकली क्या होता है डिस्प्यूटेड वैल्यू का चक्कर ये सर कॉपी कर लिया यहाँ तक? मैं बताता हूँ इसका चक्कर क्या है, ये क्यों हो रहा है, ये वैल्यू को लेके हमें क्यों मेहनत मजदूरी करनी पड़ रही है अलग से, बाकी सब क्यों सुखी है और ये क्यों दुखी हो रहा है, इतने सारे पूरी रेंज निकाली आंसर की, एक अकेले को क्यों डिस्कस करना है अलग से, बताता हूँ। कॉपी कर लिया सबने? हाँ सर। हाँ सर। अब देखो इसको क्यों अलग से हमें डिस्कस करना पड़ रहा है, आई टेल यू, it is the reason lies in the nature of quadratic upon quadratic graph। तो quadratic upon quadratic का ग्राफ होता है ना, तो जैसे डिस्प्यूटेड वैल्यू हाफ आई है ना, आपको याद है ना तीसरे क्वेश्चन में डिस्प्यूटेड वैल्यू हाफ आई थी, आया ना? हाँ सर। यस सर। और चौथे में भी हाफ आई थी, करेक्ट? हाँ तो y इक्वल टू हाफ, लेट्स से y इक्वल टू हाफ है। कभी कभी ऐसा होता है कि क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक का ग्राफ कभी कभी तो ऐसा करता है हाफ के साथ, देखो इस तरह की ऐसा, ठीक है, ऐसा ऐसा ऐसा, मतलब एक्चुअली कभी वो हाफ तक पहुंच नहीं पाया। देख रहा है y इक्वल टू हाफ कभी पहुंच पाया वो? नहीं नहीं सर। कभी कभी नहीं ऐसा, सर। और कभी कभी ये ऐसा कर देता है, ये y इक्वल टू हाफ है, तो क्लियरली यस दिस इज ट्रू कि यहाँ पर भी ऐसा हो गया और यहाँ पर भी ऐसा हो गया, पहुंच नहीं पा रहा है, पर बीच में किसी वैल्यू पे कट करके गया। तो ये बताओ इस वाले फर्स्ट एग्जांपल में वो रेंज में इंक्लूड होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। नहीं होगा। नहीं होगा। यहाँ पर हम रिजेक्ट वाला केस है, और यहाँ पे सेकंड वाला एक्सेप्टेड। एक्सेप्ट होगा। एक्सेप्ट होएगा। एक्सेप्ट डिस्प्यूटेड वैल्यू वही होती है जिसकी तरफ वो ऐसे लेफ्ट और राइट ऐसे टेंड करने की कोशिश करता है। अब वो टेंडिंग वैल्यू कभी कभी एक्सेप्ट हो जाती है और कभी कभी रिजेक्ट हो जाती है, ऐसा केस। सर मतलब कभी कभी वो कट करेगी ना वो लाइन से, और वो कट करेगा कि नहीं करेगा वो पता सर बट क्वाड्रेटिक की ग्राफ ऐसे कैसे बनती? एक मिनट, नेवर इंटरप्ट मी इन बिटवीन एवरीबॉडी। हाँ ध्यान से इधर देखो, जब हम इक्वल टू y डालते हैं क्लास, जब हम ऐसे चेक कर लेते हैं ना, तो अगर x का आंसर नहीं आता है तो मतलब कट नहीं कर, और जब हमने देखो ऐसे डाला और x का आंसर 1 आ गया तो इसका मतलब x इक्वल टू 1 पे कट कर रहा है। समझ लो, ऐसे पता चलता है कि कट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। लॉजिक समझ में आया? हाँ सर। तो यहाँ पे एक्चुअली ये x इक्वल टू ये 1 होता होगा उस वाले ग्राफ के हिसाब से। कौन सा वाला? तीसरा वाला। और चौथे वाले ग्राफ की कहानी कुछ ऐसी होती होगी, मतलब मैंने बनाया नहीं एक्यूरेट, लेकिन प्रोबेबली ऐसी होती है। सर हाँ जी। अच्छा सर ये जो हाँ बोलो। सर ये जो हाफ वाला ग्राफ बनाया आपने सर, उसमें वो जो वो हाफ को एकदम टच करने जा रहा है लेकिन ये हो रहा है, वो एसिम्पटोट नहीं बोल सकते ना? एसिम्पटोट हुआ। एक बच्चा और भी कुछ पूछ रहा था। सर ये क्वाड्रेटिक का ग्राफ ऐसे कैसे बनता है? क्वाड्रेटिक का नहीं, क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक का है। अच्छा ओके। तो क्या कोई ग्राफ एक और एक्सप्लेन कर सकते हो? सर रैशनल एक्सप्रेशन का ग्राफ कैसे बनाते हैं? क्या बेटा? So can you explain the graph again? I have not explained the graph. Please try and understand. I am not teaching you how to make the graph. I am just giving you the reason why this is happening. So you don't need to understand how did I draw the graph. I just gave you 2 examples कि ऐसा होता है या ऐसा होता है। कभी कभी वो हाफ वाली लाइन को कभी कट नहीं करता और कभी कभी वो कट भी कर देता है। इस केस में हाफ एक्सेप्ट हो रहा है, उस केस में हाफ रिजेक्ट होगा। That is all I have said. I have not taught how to draw the graph. Please do not misinterpret me. I am just showing you that graphs are like this. Suppose graphs are like this. I am showing you the reason why it is happening. Understood? सर ये एक ही बार कट करेगा ना? हाँ, जब x का एक ही आंसर आया इक्वल टू हाफ डालने में तो एक ही बार कट करेगा। हाँ ठीक है, तो this is the reason this is happening. Nothing else. Is everybody okay? सर
सर लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक में हमें ये भी चेक करना होगा कि लीनियर जब 0 है तो फिर क्वाड्रेटिक 0 ना होना, मतलब एक तो व्हेन y जितनी भी इक्वल आपको 0 है। ये पढ़ाया गया है ना, जितने भी आपको सर ने पढ़ाया है, क्वाड्रेटिक ऑर्डर 2 बोलते हैं इनको, वी कॉल देम ऑर्डर 2। नोट कर लीजिए जितने भी ये ऑर्डर 2 वाले हमने पढ़ाए हैं ना, वी हैव स्टडीड लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, quadratic upon linear, sorry, quadratic upon quadratic. These are called order 2. Order 2. इनकी जो रेंज निकालने का मेथड आपको सिखाया गया है ना, दिस मेथड कौन सा मेथड? इक्वल टू y फिर क्वाड्रेटिक ऑफ x, यही मेथड था ना? Yes, sir. रैशनलाइजिंग हाँ सर, माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू, यही था ना Yes, मेथड? sir. Sir. हाँ सर, Yes, sir. Approximate Valid, method. valid only if there is no common factor between न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। देख लो, लिख लीजिए, ये तभी वैलिड है ये वाला मेथड। अगर कॉमन फैक्टर आ गया तो ये मेथड फेल तो कैंसिल नहीं कर सकते सर? है। सिर्फ लीनियर हो जाएगा ना? क्या बोला? सिर्फ लीनियर हो जाएगा, कैंसिल कर दोगे तो। हाँ सर, वो लीनियर बाय लीनियर हो गया, फिर नहीं चलता है ना ये वाला मेथड सर। सेकंड क्वेश्चन में आ रहा है कॉमन फैक्टर चाहिए। अरे सर तो बोलने दो यार। ये वैलिड तभी है जब कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। नाउ दोज ऑफ यू हु आर आस्किंग कॉमन फैक्टर आ गया तो क्या करेंगे, वो अभी पढ़ा नहीं, जो पढ़ा रहे हैं उस पर ध्यान दें। सर। हाँ सर सेकंड क्वेश्चन किया ना हमने, तो उसमें x-3 कॉमन आ रहा था। आ रहा है क्या बच्चों? मुझे तो नहीं लग रहा। नहीं सर, कोई कॉमन नहीं आया ना। और बी में नहीं है कॉमन। नो सर। नहीं सर, कोई कॉमन नहीं है। नोटेड? हैज एवरीबॉडी नोटेड दिस? यस सर। सर आप एक मिनट सर, Yes, ग्राफ sir. वाले पेज पे जा सकते हो सर, ग्राफ वाला पेज पे। पहले से कॉपी कर लो। जनता की कॉपी हो गया ये वाला? नहीं सर। यस सर, हाँ सर। जल्दी कॉपी करो। सर। हाँ जी बेटा। सर मुझे मेथड में डाउट था सर, हम जब लेते मतलब डिनोमिनेटर में जो रहता है लीनियर या क्वाड्रेटिक, तो हम कंडीशन क्यों नहीं डालते कि वो 0 नहीं हो सकता ऐसा? वो कंडीशन ऑलरेडी डली हुई है, और वो कंडीशन डाल के तो आप डोमेन निकालोगे ना, रेंज निकालोगे उससे कंडीशन से आप एक्स की कंडीशन निकालोगे ना, वाई की थोड़ी निकाल दोगे। अच्छा हाँ, ओके सर। सर आपने जो वो ड्रॉबैक बताया सर, वो लीनियर बाय क्वाड्रेटिक, वो सब मतलब सर कुछ भी कोई भी टर्म ले गया ऐसा वो वाले पैटर्न का, तो हमें ऐसा ही आएगा कि एक में डिस्प्यूटेड वैल्यू नहीं और एक में वो फिक्स्ड आंसर आता है। तूने दो अलग अलग चीज कनेक्ट कर दी। तूने कॉमन फैक्टर को डिस्प्यूटेड से कैसे नहीं कनेक्ट? नहीं सर, वो नहीं बोल रहा हूँ सर, मैं बोल रहा हूँ कि आपने वो बताया ना कि लीनियर बाय क्वाड्रेटिक और क्वाड्रेटिक बाय लीनियर में क्यों यूज नहीं होता है। हाँ, उसमें डिस्प्यूटेड फैक्ट वैल्यू कंसीडर करने की जरूरत ही नहीं है। हाँ हाँ, तो सर हमेशा वैसे ही होएगा। हाँ हमेशा वैसे ही होगा। ओ हाँ बस, ओके सर। ये ले ग्राफ वाला पेज। सर एक सेकंड, डिस्प्यूटेड वैल्यूज वाला पेज दिखाओ ना। ये लो। हाँ सर, थैंक यू। सर एक बार वो ड्रॉबैक वाला पेज बता सकते हो क्यों यूज नहीं होता? ड्रॉबैक?
अरे मतलब वो लीनियर बाय क्वाड्रेटिक और क्वाड्रेटिक बाय लीनियर में क्यों यूज नहीं होता है सर, वो एक बार बता सकते हो? आपने रीजन नहीं बताया ना अभी तक। ना। वो रेड में जो लिखा है आपने, हाँ उसका बताओगे या कब बाद में बताऊंगा? पहले इसे कॉपी तो करो यार, एक साथ कर दिया 50 सर। आदमी। एक देखो डायरेक्शन का मतलब समझो कि ऐसे जा रहे हैं, तुम्हारी हालत पता है क्या है? ऐसे जाते हैं सर, ये बताओ, ये बताओ सर, ये बताओ, ये बताओ। अबे ऐसे पढ़ाई होती है कि कोई इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये डायरेक्शन करेंगे पहले खत्म। तो जो मैंने बोला ये उसके लिए वैलिड है, ग्रेट। सर व्हाट अबाउट अदर केसेस, सर विल टीच लेटर। सिंपल, इसी पे फोकस करो अभी कि जो इसके बारे में बात हो रही है, पहले ये तो ढंग से हो। So will you be Okay, doing sir. some example हुआ? for this? नोटेड बच्चों? हाँ सर। यस सर। अब एक नेक्स्ट पेज पे चले। यस सर। यस सर। कौन सा? हाँ सर। अब जरा जैसे आपने लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर, क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक के बारे में देख लिया। अब जरा एक बार इसको भी देख लो, लीनियर अपॉन लीनियर। सर इसको ये मेथड से नहीं सॉल्व कर सकते ना? ना, लीनियर अपॉन लीनियर देखो ये कैसा दिखता है। ये कहानी है। दिख रहा है? यहां भी नो कॉमन फैक्टर, नो कॉमन फैक्टर, कोई कॉमन फैक्टर पता लगा, कॉमन फैक्टर था, ऊपर नीचे से कट गया, नो कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर हुआ तो बचा ही क्या? हाँ वही तो सर, लीनियर में बचेगा ही क्या नो कॉमन फैक्टर होने के बाद? लिख लिया सबने? यस। ओके, तो देखो बच्चों इसको बड़े आराम से निकाल सकते हैं हम लोग, इसकी रेंज। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ठीक है, ये ट्रू है, हाँ या ना? यस सर। तो देखो x के आगे क्या आया, 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 2 प्लस वाई। यस और नो? यस सर। x आ गया y प्लस 2 अपॉन 2y माइनस 3, हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। अब बताओ y कौन सा नंबर नहीं हो सकता, खुद ही पहचान के बताओ। सर 3/2 1.5। बाकी तो दुनिया में कुछ भी y डालोगे x खुश है, बाकी तो कुछ भी हाँ। डालो, y को 1 2 3 √2 √3 जो डालना है डालो, दिक्कत है 1.5। x को? y कौन से y से x को दिक्कत होगी? 3/2। 1.5। 3/2। तो y सब कुछ हो सकता है एक्सेप्ट 3/2। ये देखा सबको? देखा? यस सर। तो ये नोट कर लो, खत्म सर, आंसर आ गया। बिल्कुल बस इतना ही है। मान लीजिए ऊपर ये है, लिख लीजिए, नीचे ये है। कोई बच्चा बीच में अननेसेसरी भी बोलेगा नहीं, पहले सुन लो पूरा। ऊपर ये है, नीचे ये है, तो इसकी रेंज का डायरेक्ट आंसर आता है, लिख लीजिए, रेंजेस आर एक्सेप्ट a1/a2। राइट, डायरेक्ट आंसर, कोई मेहनत भी करने की जरूरत नहीं। तुम खुद देख लेना, जैसे यहाँ 3/2 आया ना, 3/2 इसी की वजह से आया। डायरेक्ट आंसर। So R minus E1/8। ओ हाँ सॉरी, सर वो A1/A2 होगा या माइनस B2/A2? नहीं a1/a2। सर पर एग्जाम्पल में तो ये B2/A1 था। b2/a1 था, 3/2 आया ना? B2/A2।
B2 by A2 है ना? B2 माइनस में ले भाई। अच्छा ऊपर वाला देख रहे हो, अच्छा मैं तो नीचे वाला देख रहा था। हाँ ओके समझ गया। इसको इससे देखोगे ना, ये तो हम सॉल्व कर हाँ 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 समझ गया समझ गया। सर वो प्रीवियस वाला जो था क्वाड्रेटिक वो सब, सर उसमें भी ऐसा डिनोमिनेटर 0 हो रहा था ना सर, उधर क्यों नहीं किया? एक मिनट, उधर किसका डिनोमिनेटर 0 हो रहा था? नहीं सर मतलब ऐसा कोई वैल्यू डाल के हो सकता था ना 0। देखो पहली बात तो आप हाँ अगर सर। डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, यहीं यहीं पे चेक करना चाह रहे हो, यहीं पे चेक करना चाह रहे हो ना, हाँ सर। तो उससे आपको x के बारे में पता चलेगा कि x नॉट इक्वल टू हाफ। x के अच्छा बारे में पता लगना डोमेन का खेल है कि रेंज का खेल है? डोमेन का खेल। डोमेन का खेल है। ऐसी प्रीवियस क्वेश्चंस में भी अगर आप ये सब लगाना चालू कर देते, लेट्स से यहाँ लगा देते x नॉट इक्वल टू -1, हाँ तो ये डोमेन का खेल खेल रहे हो आप। डज ही अच्छा आस्क वांट टू नो अबाउट द डोमेन का खेल? उसे नहीं तो सर y डोमेन पे का नहीं। रेस्ट्रिक्शन चाहिए कि y क्या कर रहा है। अच्छा तो आप मतलब सर आप ओके एकदम सर। सही करें, x नॉट इक्वल टू -1 होना चाहिए, मैं मान गया आपकी बात, लेकिन उससे कुछ हमारे क्वेश्चन को फायदा हो रहा है क्या? नहीं सर नहीं। मतलब सर वो जो अभी आपने डिस्प्यूटेड वैल्यू सीखा है वही इसके लिए रिस्ट्रिक्शन वो सब हो गया ना? इस वही किसके लिए? इसके लिए क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक। हाँ हो गया एक तरह से। ओके सर सर अगर आपने जो एग्जांपल दिया है इसमें y -2 आता है तो भी दिक्कत होगी। क्या फिर से बोलो? सर अगर आपने जो एग्जांपल दिया है प्रीवियसली उसमें y की वैल्यू हम -2 ले तो भी तो दिक्कत होगी ना सर। y की वैल्यू -2 लेंगे यहाँ पे, क्या दिक्कत होगी? y को -2 डाल दो, क्या दिक्कत आ रही है मुझे बताओ? y को सर वो -2 डालते न्यूमरेटर ही 0 हो जाएगा। हाँ, तो क्या दिक्कत आ रही है? x को 0 बनने से क्या दिक्कत है? 0, -2 नाम का पॉइंट इस पे एग्जिस्ट करता है ग्राफ पे, क्या दिक्कत क्या है? ओके सर थैंक यू। अच्छा अभी देखिए जरा, माइक ऑफ कीजिए। जिस बच्चे का भी माइक फालतू ऑन हुआ उसे वेटिंग रूम में भेज देंगे, तो माइक ऑफ वो रखिए। सर नोट्स पूछता है ना ऐसे। बीच में ही पूछ सकता है। करो।
हाँ जी, नोटेड बच्चों। यस सर। आंसर जरा ग्रुप, इस पहले वाले का आंसर क्या है? माइनस माइनस इन्फिनिटी टू 6 माइनस 2 रूट 5। सब चुप 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 चुप। कोई भी बच्चा जरा ग्रुप पर आंसर पोस्ट करे, पहले वाले। एवरीबॉडी पोस्ट, जो भी कोई भी एक बच्चा ग्रुप पर आंसर पोस्ट करे, देखते हैं क्या है।
हाँ भाई, आंसर्स बताओ कौन से वाले का क्या चेंज आ रहा है। सर आप एक बार फर्स्ट वाला कर सकते हो सर, गलत आंसर आ रहा है सर मुझे। फर्स्ट वाला करना है बच्चों, जरा देखो। किया क्या तूने? हाँ सर यही किया सर, पता नहीं फिर। सर मत करो सर, समझ गया। क्या गलती करी? सर वो वाई स्क्वायर के जगह वाई माइनस 4 × 3y लिखा था। बेटा ये सब गलतियां तो अपने आप चेक करो। ये बैड हैबिट है कि उस गलती के लिए आप सॉल्यूशन चेक कर रहे हैं। अपनी मिस्टेक्स तुरंत पहचानो, सिली मिस्टेक, क्योंकि एग्जाम में खुद ही पहचाननी पड़ेगी। कंसेप्चुअल एरर चलो कोई सिखा सकता है, लेकिन इस तरह की एरर तो आपको एग्जाम में खुद ही देखनी पड़ेगी। क्या गलत कर दिया, आंसर क्यों नहीं मैच कर रहा, चारों में से कोई ऑप्शन नहीं आ रहा। हाँ जी बच्चों, बी पार्ट का आंसर बताओ। सर मैंने पोस्ट किया। पोस्ट कर दिया, वेरी गुड, शाबाश। हाँ सर मेरे को भी सेम आंसर आया है। देखता हूँ। बी पार्ट का आंसर ये बोल रहा है एक बच्चा, देखना सही बोल रहा है क्या? सही है क्या? यस सर। यस करेक्ट, यस सर। सर मुझे उसका बीच का पार्ट है 6/25 2। सर आपने क्या बोला, क्या बैड हैबिट है, सुना नहीं सर। मैंने क्या बोला? बैड हैबिट ये है कि अगर आपकी हुई है सिली मिस्टेक और आप सॉल्यूशन देख के अपनी सिली मिस्टेक फिगर आउट कर रहे हैं रादर देन खुद ही डूइंग योर कैलकुलेशन की कहां सिली मिस्टेक की, तो बैड हैबिट। कंसेप्चुअल मिस्टेक सॉल्यूशन से फिगर आउट करो, सिली मिस्टेक तो खुद ही भिड़ो उससे, क्योंकि एग्जाम में भी खुद ही भिड़ना पड़ेगा सिली मिस्टेक पे। तो अच्छा ठीक है सर, थैंक यू। पूरा हो गया। सारे हो गए। ओके, सी वाले का आंसर सर आया है ग्रुप पे, आपको अभी बोलूं? जल्दी बोलो। 1/3 से 3 दोनों इंक्लूडेड है। वेरी गुड। डी वाले का आंसर सर रियल r माइनस 2 -2 आर रियल माइनस 3/5।
सर हाँ जी, आप इन इक्वेशन और इक्वेशंस का प्रैक्टिस टेस्ट कब रखने वाले हो? देखता हूँ बेटा, प्लान करता हूँ। ये हो गया खत्म? इज दिस डन? यस हाँ सर। सर एक डाउट है। हाँ बोलो बेटा। सर वो डी वाले में 2 क्यों नहीं इंक्लूड किया? किसमें? सर डी वाले में 2 क्यों नहीं इंक्लूड किया? लीनियर अपॉन लीनियर की रेंज में तो वही होता है ना, a1 अपॉन a2 सब हटता है ना, तो 2/1 हट गया। हाँ लेकिन सर अगर हम 2 सब्स्टिट्यूट करें तब तो किसकी जगह सब्स्टिट्यूट करें, x की जगह या y की जगह? सर x। भाई तू निकाल के आ रहा है रेंज या डोमेन? अच्छा ओ सॉरी सॉरी सर, सॉरी ओके समझा। चलो जी So, अब जरा नेक्स्ट हेडिंग। हाँ बोलो I have a doubt. बोलो। What is the difference between range and domain? कोई डिफरेंस नहीं है। y के रेस्पेक्ट, y के लिए बताओगे कि y कहाँ कहाँ जा सकता है, वो रेंज है, और x के लिए बताओगे तो वो डोमेन। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो कोई पूछे x क्या क्या हो सकता है, तो आप बोलोगे भाई x कुछ भी हो सकता है, रियल नंबर हो सकता है। और y क्या क्या हो सकता है? y क्या क्या हो सकता है? 0 to इंफिनिटी, है ना? Yes. तो ये रेंज है, ये डोमेन है। डोमेन एक्स के लिए बताई जाती है, रेंज y के लिए बताई जाती है, चीज सेम है। चलो हेडिंग डालो, ग्राफ ऑफ। सर तो कॉमन फैक्टर किसी में भी नहीं होना चाहिए ना, मतलब? अभी तक नहीं। लीनियर अपॉन लीनियर लिख लीजिए, ग्राफ ऑफ लीनियर बाय लीनियर। इसका ग्राफ सीखते हैं जरा। अब देखिए ग्राफ ऑफ लीनियर बाय लीनियर, लेट्स से जैसे हमें ग्राफ बनाना है, y इज इक्वल टू x माइनस 3 अपॉन x माइनस 4, इसका ग्राफ बनाना। हाँ, इसके ग्राफ के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट करो। सबसे पहले द रूट ऑफ डिनोमिनेटर will give a vertical asymptote. इस केस में डिनोमिनेटर का रूट क्या है? 4। तो इसका मतलब x इक्वल टू 4 लाइन कैसे होगी? x इक्वल टू 4 लाइन क्या होगी? एसिम्प्टोट। क्योंकि वो वहां तक पहुंच नहीं पाएगा, कभी x4 हो नहीं सकता, इसलिए वो वहां तक पहुंच नहीं पाएगा। ये अगर x इक्वल टू 4 लाइन है, x इक्वल टू 4 लाइन कैसी होती है? वर्टिकल होती है ना? तो ग्राफ हमारा ऐसे या ऐसे कुछ इस तरह से जाने की कोशिश करेगा, कभी 4 तक पहुंच नहीं पाएगा। सबको लॉजिक समझ में आ रहा है? जैसे 10x का ग्राफ होता था, याद आया? यस सर। 10x भी तो नॉट डिफाइंड हो जाता था ना, π/2 पे, तो π/2 पे क्या बन जाता था? एसिम्प्टोट। उसी तरह का कुछ चक्कर होगा यहाँ पे भी। तो रूट ऑफ डिनोमिनेटर विल गिव अ वर्टिकल एसिम्प्टोट। डू यू अंडरस्टैंड दिस? हाँ या ना? हाँ सर, हाँ सर समझ। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पॉइंट, रूट ऑफ, क्या हुआ? द रूट ऑफ न्यूमरेटर, द रूट ऑफ न्यूमरेटर will give overall root, जो भी बहुत ऑब्वियस है यार। x इक्वल टू 3 न्यूमरेटर का रूट है, पर x इक्वल टू 3 डालोगे तो अभी भी y 0 ही आएगा, ये वाला y भी। हाँ या ना? तो न्यूमरेटर का रूट तो ओवरऑल भी 0 बना ही देगा ना इसको। हाँ या ना? तो मतलब तो होता होगा x इक्वल टू 3 पे ग्राफ x एक्सिस कट करके जाता हूँ।
अब हमें नहीं पता ऐसे कट करेगा कैसे करेगा, वो देखना पड़ेगा, लेकिन कट जरूर करेगा क्योंकि रूट ऑफ न्यूमरेटर सबका रूट रहेगा। यस और नो? यस हाँ सर। सर। यस सर। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट चीज बड़ा क्रूशियल पॉइंट है ये, y इक्वल टू a1/a2। ये बच्चों क्या है? y इक्वल टू a1x प्लस b1 अपॉन a2x प्लस b2। y इक्वल टू a1/a2, ये चीज बच्चों रेंज में होती थी क्या? नहीं। हाँ विल। तो ग्राफ कभी इस तक पहुंचेगा? नहीं पहुंचेगा। एज हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट। ये हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट रहेगा। नेक्स्ट लिखो, चौथा पॉइंट। सर यस बेटा। सर वो सेकंड वाला पॉइंट समझा सकते हो, न्यूमरेटर वाला? हाँ बताते हैं। देखिए कौन सा वाला, ये येलो वाला। हाँ 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 सर। ये अभी तेरे को सब क्लियर हो जाएंगे, अभी मैं जरा एक क्वेश्चन करूंगा ना तो समझ हाँ जाएगा। हाँ ठीक है पहले एक ठीक बार है। पहले लिख लेते, लिस्ट बना लेते। हाँ सर, थैंक यू सर। एक वर्टिकल एसिम्प्टोट आएगा, एक रूट आएगा, एक हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट आएगा। देखो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, द ग्राफ is in the shape of a hyperbola present in opposite regions made by two asymptotes। अभी समझाता हूँ क्या कहना चाह रहा है, पहले से कॉपी करो। कर लिया कॉपी। कर लिया? जरा मैं नेक्स्ट पेज पर ये वाला क्वेश्चन इन चारों पॉइंट से करके दिखाता हूँ, तब तुम्हें क्लैरिटी सर। ये है क्या, ये कहना क्या चाह रहा है। बता देना बच्चों जब नेक्स्ट पेज पे जा सकते हैं। यस सर एक मिनट। हाँ सर हो गया। हो गया सर। हो गया? अब हाँ। दर्ज करो ध्यान से। अब जैसे हम ये ग्राफ बना रहे हैं, सबसे पहले पहला पॉइंट क्या कहता है? 4
वर्टिकल रूट ऑफ डिनोमिनेटर किधर वर्टिकल वर्टिकल एसिम्प्टोट एसिम्प्टोट बनाना है डिनोमिनेटर के वर्टिकल रूट से एसिम्प्टोट होगा 4 पे करेक्ट Yes, x sir. equal to 4 पे वर्टिकल एसिम्प्टोट इज एवरीबॉडी हैप्पी विद दिस वर्टिकल एसिम्प्टोट यस सर यस सर कोई Yes, बच्चा sir. जो भी वर्ड आता है नॉट कन्विंस्ड चलो अच्छा दूसरा पॉइंट x इक्वल टू 3 रूट होगा यस सर कोई बच्चा नॉट कन्विंस्ड अच्छा y इक्वल टू 1 हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट होगा कोई बच्चा नॉट कन्विंस्ड सर मैं हाँ सर मैं y इक्वल टू a1 बाय a2 एक हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट होना है अच्छा क्यों होता है ऐसा? कन्विंस दोनों सर वो 4 वाले पे सर एसिम्प्टोट जो आपने दिखाया था वैसा बनाया नहीं सर इसमें मतलब पहले रुको तो येलो वाली से कंफ्यूज है कि व्हाइट वाली से सर येलो वाले सर वो समझ गया सर अब व्हाइट वाला मतलब सर समझा लेकिन वो एसिम्प्टोट आपने बनाया नहीं वो जो एकदम टेंडिंग टू 4 वाला क्या पूछ रहा है ये अरे सर सर वो बस बोल बनाया रहा है तो कि एसिम्प्टोट नहीं बनाया आपने, बस लाइन बनाया है। वो बस लाइन आपने बनाया तो रेस ग्राफ किया ना बनाओ इसलिए पूछ रहा है अच्छा अभी देखो नेक्स्ट सर मुझे 3 वाला नहीं समझा। x इक्वल टू 3 रूट होगा यार न्यूमरेटर इज द रूट तो 3 रूट है यहाँ से ग्राफ पास करेगा अच्छा ठीक है सर समझा, थैंक यू। सर मेरे को फर्स्ट और सेकंड दोनों का लॉजिक समझ गया, थर्ड वाले का लॉजिक नहीं समझा, वो A1 बाय A2 वाला। वो रेंज में नहीं आता ना। एक बच्चे का माइक ऑन है और वो घर में बातें चल रही हैं ओके देखो बेटा क्या होता है ना रेंज में नहीं आता है तो इसका मतलब y इक्वल टू 1 जो लाइन होगी ना वो उसको कभी कट नहीं कर पाएगा हाँ ऐसा सोचो बराबर। x माइनस 3 अपॉन x माइनस 4 इज इक्वल टू 1 इसका कोई आंसर x का तो आ नहीं रहा है पर आप खुद सोचो ना x को अगर आप एक बहुत बड़ा नंबर डालो इन्फिनिटी तो ऑलमोस्ट आंसर जैसा आने की उम्मीद है ऐसा फील आएगा कि हाँ यार इन्फिनिटी माइनस 3 और इन्फिनिटी माइनस 4 तो अप्रोक्सीमेटली एक जैसे ही होंगे हाँ या ना हाँ बराबर। यस सर इसलिए इन्फिनिटी भी जाके 1 बनने की कोशिश करेगा इसलिए एसिम्प्टोट बनेगा ओ समझा समझा। ऐसी कहानी है हाँ ठीक है पर इतना सोचना बंद करो याद रखो y इक्वल टू a1 बाय a2 एक हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट होता है करेक्ट ओके अब बताओ बच्चों कितने रीजन बना दिए दोनों एसिम्प्टोट ने टोटल 4 कितने रीजन बने 4 1 2 3 4 चौथा पॉइंट ये कहता है कि ग्राफ हाइपरबोला की शेप का होगा और अपोजिट रीजन्स में होगा मतलब ग्राफ या तो ग्राफ इस रीजन और इस रीजन में होगा या फिर ग्राफ इस रीजन और इस रीजन में होगा सबको समझ में आ रहा है अपोजिट हाँ सर। हाँ सर ठीक है अच्छा अब मैं बताऊं आपको आप तुरंत बता सकते हैं ग्राफ कौन से रीजन में है 3 इधर है ना साउथ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट तो 3 से तो पास करेगा ही करेगा हाँ या ना हाँ हाँ सर यस 3 सर से पास करेगा यानी ग्राफ कौन से वाले रीजन में होगा इन दोनों में होगा करेक्ट यस हाँ सर बराबर। बोला जैसी शेप होती है तो देखो बस सिंपल बस अब ऐसा बना दो ये दिस इज द हाँ सर अब समझा एसिम्प्टोट ओके सर जब सर एक बार फिर से एक्सप्लेन कर सकते हो? सर वो पर उसमें क्यों बनाया वो ऊपर वाले में हाँ सर वही। दोनों में होगा बताता हूँ अभी पहले से कॉपी कर लो बताता हूँ कॉपी इट जरा एवरीबॉडी जस्ट कॉपी इट सर first copy it let people copy then only I will explain copied यस सर कॉपी। ओ सर डोंट। तो बेसिकली इस ग्राफ की ना शेप ऐसी होती है लीनियर बाय लीनियर की या तो ऐसी शेप होगी या फिर ऐसी शेप होगी
और बीच में है asymptote sir. नीचे में से। Either of these two shapes are anyone linear by linear, ये याद रखना। अच्छा वो पूछ रहे सर इधर वाला क्यों बना दिया भाई, x इक्वल टू 5 डालना जरा, क्या आंसर आ रहा है 5 माइनस 3 अपॉन 5 माइनस 4, कितना आंसर आया 2। तो 5,2 नाम का पॉइंट होता नहीं होगा क्या आप पे? पॉइंट्स तो उधर भी आएंगे ही, आएंगे कि नहीं? Yes sir, अब समझा। बनेगा ही है। हाँ ओके। सर ग्राफ y एक्सिस को कहाँ कट करेगा? ये वाला पॉइंट। हाँ सर, वो कैसे फाइंड करेंगे? x को 0 डाल दो। हाँ सर समझा। कौन सा है? x को 0 डालो, क्या इतना आया? So I have a doubt in the एक मिनट yellow line. x को 0 डालो, 3/4 आएगा। 0,3/4। Yes, someone was asking. I have a doubt. So can you explain the yellow line? Yellow line is the horizontal asymptote which is y equal to 1. It is obtained by y equal to a1 by a2. This logic. This, since a1 by a2 is not in range, इसलिए that horizontal line will serve as asymptote. इस पर ग्राफ कभी पहुंच नहीं पाएगा। तुम इसको ऐसे भी देख सकते हो, x माइनस 3 अपॉन x माइनस 4 है। अगर इसमें मैं x को इन्फिनिटी ले जाता हूँ, इन्फिनिटी की तरफ टेंड कराता हूँ, तो ये ऐसा हो जाएगा इन्फिनिटी माइनस 3 अपॉन इन्फिनिटी माइनस 4, और ये अप्रोक्सीमेटली 1 जैसा दिखेगा। समझ रही है? तो इसका मतलब x जैसे जैसे इन्फिनिटी की तरफ जाता है, y की वैल्यू 1 की तरफ पहुंचती रहती है, इसलिए वो एसिम्प्टोट है। यस और नो? Yes sir. मतलब अप्रोक्सीमेशन से देख रहे ना, बहुत करोड़ बड़ा नंबर है, 10 करोड़ की पावर 10 करोड़ की पावर 10 करोड़ माइनस 3 अपॉन 10 की पावर, ये ऐसा नंबर देख, तो ये अप्रोक्सीमेटली 1 जैसा ही नहीं होगा क्या? है ना? हाँ बराबर। सर ये दोनों एसिम्प्टोट्स वापस समझा सकते हो क्या? नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। एक बार जिस बच्चे को भी दिक्कत है पहले वो वीडियो जरा दोबारा देखे, ठीक है? सर मेरे को वो थर्ड वाले का लॉजिक नहीं, मतलब ये समझा आपने ग्राफ पे कैसा प्लॉट किया सर, वो लॉजिक नहीं समझा आपने, समझा? ओके नेक्स्ट लेक्चर में चलो। कैन यू सेंड एन इक्वेशन का हाँ सर एक सर ट्रिग्नोमेट्री में सर एक डाउट था मेरे को।